अपने परिवार को विस्तृत करते हैं और समाज में भी एक निश्चित प्रकार से एक फलाहार पूंजी की प्रतापित एक रचना करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में कितने संत होते हैं, अपने अपने हिसाब से गुरु पर्व मनाते हैं, पर जो इस वंशावली को, श्रीमन नारायण वंशावली को समेटता है, वो गुरु है, वो सदगुरु है। उसको जकड़ लेना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए, उससे लिपट जाना चाहिए, उसके ऐश्वर्य को लेना चाहिए। उसकी संपत्ति का तुम्हें तो हक होता है जब तुम गुरु मंत्र करते हो, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अब तुम गुरु मंत्र की महत्व को समझो, तब तो बात होती है, तब तो मिलन होता है, एक उसकी रचना होती है। एक बीज होता है, बीज जमीन के नीचे जाता है तो विस्फोट करता है। उसको बीज को उसी प्रकार से उसको सूर्य की ऊष्मा, चेतना, ज्ञान, आकाश, जल, अग्नि, वायु, वो अपने प्रस्फुटित होता है और कितना विशाल वृक्ष बनकर जब वो फल देता है तो समाज के ही काम आता है। समाज उसको ग्रहण करता है आशीर्वाद स्वरूप। ये एक क्षण की क्रिया नहीं है, ये कोई ऐसी भीड़ की क्रिया नहीं होती है। जहां ये गुरु तत्व समाया होता है, वो गुरु तत्व तो चुपचाप रहता है। कोई ये वो मार्केटिंग की क्रिया नहीं है, ये मतलब प्रचार की कोई क्रिया नहीं है। ये तो वो शेषता है, वो बीज, गुरु का जो बीज है वो तुम्हारे, जब मेरे अंदर आता है तो तुम्हारे अंदर भी आ सकता है। तुम भी तो वंश ईश्वर की संतान हो, ईश्वर की क्रिया हो, तुम्हारे अंदर चेतना है, सबके अंदर चेतना है, सबके अंदर चेतना। वो सुप्त अवस्था रहती है। या तो गुरु मंत्र के साथ तुम उसको प्रस्फुटित करो, या क्रिया योग के द्वारा, कुंडलिनी जागरण के द्वारा प्रस्फुटित करो, या साधना सिद्धि के द्वारा करो, या सेवा के द्वारा करो, या धर्म दान के द्वारा करो। वो निश्चित ही आगे बढ़ती है, फल देती है। ये मेरी बातें आज महसूस करो या ना करो, भविष्य में करते रहोगे। तुम खोते हो अपने जीवन को, अपने शरीर को खोते हो मेहनत करते हुए, इस कार्य के लिए, घर्षण क्रिया के द्वारा इस तत्व को प्राप्त करने के लिए। इसमें आग है, अग्नि है। और जब अग्नि उसके शरीर में जलती है तभी तो गुरु तत्व स्थापित होता है। योग से, धर्म से, ज्ञान से, चेतना से। तभी तो उसके शरीर में अग्नि जलकर, तभी तो वो तुम्हें कुछ दे सकता है। नहीं तो एक अग्नि जठर अग्नि है, तुम भोग विलास करते हुए अपना खाना पचाते पचाते अपने जीवन की शैली को आगे बढ़ाओ। जब तो अखंड में रहते हो अपने जीवन के, तब द्वेष में रहते हो, अपमान में रहते हो, असुरक्षा में रहते हो, कहीं गिरते हो, पड़ते हो। जब अखंड में रहते हो, अखंड में रहने का मतलब है समुचित प्रकृति को तुम समेटते जाते हो।